हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और इस पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। साथियों, जो क्लास की टाइमिंग है, बहुत सारे दोस्त पूछ भी रहे थे। देखिएगा, सुबह 11:30 बजे क्लास आपको देखने को मिलती है, दोपहर को 3 बजे और रात को 8:30 बजे। ये 3 क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाती है हमारे द्वारा। तो आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दे दिया गया है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए। हीरा, मोती, पन्ना और आपका दिया है रत्ती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, रत्ती पर, ये दोस्तों क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। आप सभी साथियों को पता होगा, ये जो आपका हीरा हो गया, मोती हो गया और आपका जो ये पन्ना दिया है साथियों, ये आप देखेंगे ये जो है रत्नों के नाम होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जो रत्नों के नाम होते हैं सामान्यतः जो है दोस्तों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और ये जो रत्ती है साथियों, एक जो है माप की इकाई होती है। क्या भाई? ये जो है रत्ती है, ये आपका एक माप की इकाई होती है, जैसे एक रत्ती सोना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये रत्ती माप की इकाई है, इसलिए आप कह सकते हो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में जो है कारक जो है कौन सा होगा? संप्रदान, करण, संबंध, कर्म कारक, बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। सही उत्तर आपका क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कारक की। कारक कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं साथियों? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता हो गया आपका, कर्म हो गया, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और आपका होता है संबोधन। ये आपके साथियों 8 प्रकार के जो है कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछता है कि वह कलम से लिखता है। बात करें साथियों संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है साथियों के लिए। आपने पढ़ा होगा, के लिए होता है। करण का क्या होता है? से होता है। संबंध का क्या होता है? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है। कर्म का क्या होता है साथियों? को होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे से आ रहा है तो आप कहिएगा साथी, यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करण का जो कारक चिन्ह होता है से होता है, वह कलम से लिखता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करण कारक है। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो, बताइए भाई। चलिएगा, आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर सभी दोस्त बताएं। साथियों, आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। ठीक है। अच्छा, हिंदी में साथियों कितने रस हैं? हिंदी में आप देखेंगे साथियों 9 रस हैं। ठीक है, लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार आप देखेंगे तो 8 रस माने गए हैं। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सीमा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में जो है तेज शब्द क्या है, बताइए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक है, कालवाचक है और आपका दिया है स्थानवाचक, बताएं। सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर सीमा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द क्या है, बताइएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीमा जो है कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। यानी यहाँ पर जो है विधि बता रहा है, तरीका बता रहा है कि सीमा कैसे दौड़ रही है? तेज दौड़ रही है।
तो आप कहिएगा ये रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वस्तुओं का नाम बताने वाला शब्द जो है क्या होता है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग यहाँ पर आंसर करिए। साथियों पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हूबहू पेपर में जो है पूछे जाते हैं, उसके बाद जो है क्या करेंगे हम लोग धीरे धीरे लेवल जो भी बढ़ाएंगे इसका। ठीक है, तो आप लोग पहले जो सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं जो पेपर में बनते हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइएगा। वस्तुओं का नाम बताने वाला शब्द जो है क्या होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका दिया है क्रिया विशेषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम ही क्या कहलाता है भाई, संज्ञा कहलाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा साथियों कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका एक होता है समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की जो है संज्ञाएं होती हैं, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, गबन पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कई बार एग्जाम में ये सवाल बन चुका है। बताइए सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर मुंशी प्रेमचंद पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, और ये साथियों गबन उपन्यास है। ठीक है, ये गबन उपन्यास जो है ये सामाजिक समस्या पर आधारित उपन्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथियों इनकी और कई रचनाएं हैं, जैसे आपका गोदान हो गया। ठीक है, क्या गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, सेवा सदन हो गया, सेवा सदन, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इन्हें जो है याद रखें साथियों, मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यदि आपको क्लासेस बेहतर लग रही है तो एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के पास। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आप सभी के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द जो है यौगिक होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दो सार्थक शब्द मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं तो क्या होते हैं साथियों, वे जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पाठशाला। पाठशाला शब्द साथियों देखिएगा, पाठ प्लस शाला, दो शब्दों के योग से जो है ये शब्द आपका बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। दाल भात में मूसल चंद, इस कहावत का क्या अर्थ होगा, आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन होना, अतिथि का घर आना, दाल भात पर चटनी, बिना कारण दखल देना। बताइए दाल भात में मूसल चंद, इस कहावत का जो है क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए तो ये साथियों आप जानते हैं ये जो है लोकोक्ति है। क्या है, दाल भात में मूसल चंद, ये एक प्रकार की जो है लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ हो जाएगा बिना कारण दखल देना। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। निम्न में से कौन सा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलिए सवाल नंबर 9 का आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, कुछ लोगों को भाई बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर आप चीज़ों को पढ़ें अच्छे तरीके से तब आपको चीज़ें सिंपल लगेंगी, अगर आप नहीं पढ़ें तो आपको चीज़ें सिंपल नहीं लगेंगी। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखिएगा तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
तो चलिए सवाल नंबर 9 का यहाँ पर आंसर दीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या हो गया, ठीक है, कौन हो गया, क्यों हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। और यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर अगर बात करें कि आप जो है ये आपका कैसा सर्वनाम हो जाएगा, ये निजवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या दोस्तों, ये आपका निजवाचक के अंतर्गत आएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है बताइए। चलिए भाई सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वी प्लस अर्थ जो हो जाएगा साथियों, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया है। निम्न में से कौन सा वर्ड जो है दंत नहीं है, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है साथियों इसमें से जो दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड नहीं है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, तो साथियों अगर हम बात करें यहां पर दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड जो है कौन कौन से होते हैं, अगर बात करें साथियों यहाँ पर दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड जो है कौन कौन से होते हैं, तो साथियों त वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं, जैसे आपका हो गया त हो गया, त हो गया, द हो गया और आपका न, ये तीनों वर्ड जो है आपके साथियों दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। कौन कौन से भाई, त थ द ध न, यानी त वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं ये सभी वर्ड जो है आपके दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। यहाँ पर आप ट जो दिया है ये साथियों आप देखेंगे ये किससे उच्चारित होता है, ये मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है, यानी मूर्धन्य वर्ड है। ठीक है, ट ठ ड ढ ड ये सभी जो है मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा जो है उक्षिप्त व्यंजन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। उक्षिप्त व्यंजन के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है, बताइए। चलिएगा साथियों, उच्छिप्त व्यंजन कौन क्या होते हैं भाई, उच्छिप्त व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो है जिह्वा जो है, जीभ जो है ऊपर की ओर उछलती है। देखिएगा उच्छिप्त व्यंजन साथियों दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपका ढ होता है, एक आपका ढ होता है। ठीक है, ये दो आपके उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चलिए, विवरण है आपका, निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हो, बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर बता सकते हो भाई। तो आप जानते होंगे दोस्तों विवरण चिन्ह भी होता है, निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है, लेकिन आपका साथी उपदेशक चिन्ह नहीं होता है। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा विवरण चिन्ह साथियों क्या क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। विवरण चिन्ह जो होता है साथियों ये आपका विवरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें निर्देशक चिन्ह की, तो निर्देशक चिन्ह जो होता है साथियों आप जानते हैं ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है। लाघव की बात करें तो आप देखेंगे डॉक्टर लिखा जाता है, ये आपका ये जो शून्य की तरह लिखा जाता है ये क्या है, ये आपका जो है लाघव चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस शब्द में जो है री स्वर नहीं है, बताइए। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, कर्म। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। इसमें जो है री स्वर जो है किसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। चलिए, तो आप देखेंगे दोस्तों कृपा हो गया, कृष्ण हो गया, दृष्टि हो गया, इसमें आप देखेंगे साथियों री जो है लगा हुआ है। ठीक है, इसमें जो आप देखेंगे री लगा हुआ है, लेकिन कर्म में साथियों ये आपका जो ये जो आपका दिया हुआ है
ये उड़ंतु र जो दिया गया है इसको र बोलते हैं। क्या दोस्तों, इसको जो है र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका री नहीं होता है, ये आपका र होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अत्यधिक शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हो, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं क्यों आपने डिसलाइक किया। चलिए, अत्यधिक शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो आप देखेंगे साथियों, अत्यधिक शब्द की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस शब्द को अगर आप तोड़ोगे क्या हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा। क्या साथियों, अति धन अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे अति उपसर्ग लगा हुआ है, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संरक्षण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। चलिए, संरक्षण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथियों यहां पर जो है संरक्षण शब्द का जो है विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा, सम धन रक्षण हो जाएगा। क्या साथियों, सम धन रक्षण हो जाएगा। और यहां पर आप देखोगे सम उपसर्ग लगा हुआ है, ए ऑप्शन पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा। प्रत्यक्ष शब्द में जो है निम्न में से कौन सी संधि होगी, बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि होगी। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं यण संधि पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रत्यक्ष में साथियों आपकी यण संधि है। अगला सवाल, जिस शब्द का जो है उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो तो वहां पर जो है कौन सा समास होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर दीजिए। जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो तो वहां पर कौन सा समास होगा। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव दिया है और आपके सामने यहां पर दिया है साथियों तत्पुरुष समास। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, सभी लोग यहां पर आंसर दे दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं कर्मधारय समास पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है साथियों, विशेषण और विशेष में जो है संबंध होता है। आपका जो है ए ऑप्शन दिया है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है साथियों, इसमें दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की जो है प्रधानता बताई जाती है। पंचवटी, लाभान, चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखेंगे साथियों। यहां पर बात करें साथियों अगर हम बहुब्रीहि समास की, तो पंचवटी में आप देखेंगे क्या है, पंचवटी में आप देखेंगे साथियों इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, लाभान में आपका क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, द्विगु समास इसमें भी आप, इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में साथियों दोनों पद की प्रधानता होती है। चतुर्भुज जो शब्द आपका साथियों दिया है, चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं वाला, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताएं। सामान्य का जो है विलोम शब्द यहां पर आप लोग बताइएगा। और साथियों यहां पर ये 21 नंबर का क्वेश्चन आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग 40 से 50 सवालों को कवर करेंगे डेली। आज जो है सिर्फ 21 सवाल यहां पर कवर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। ठीक है, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, धीरे धीरे साथियों क्वेश्चन का लेवल भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।